वेलकम टू टेस्टा की। और दोस्तों कैसे हो? सब ठीक ठाक हुआ? अरे बता दो कुछ सवाल लास्ट वीडियो के, मतलब 7.1 जो एक्सरसाइज है कक्षा 7 वालों की, उसके कुछ सवाल रह गए थे। एक तो 2 नंबर सवाल जो ये छूट गया था हमारा, और 4 नंबर के जो सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 4 के, वो थोड़े ज्यादा सवाल थे, इसलिए मैंने कराए नहीं थे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, टाइम भी थोड़ा कम था, तो आज 2 नंबर के और 4 नंबर के दोनों कर लेते हैं सवाल। ठीक है? और पिछली वीडियो अगर सही सलामत ठीक ठाक समझ आई हो तो बता देना कमेंट में, वहां पे लाइक शेयर जो भी होता है वो घंटी बजाना कर लेना। आज करते हैं इन सवालों को। और पहले नंबर का सवाल हमारा ए नंबर करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो पहला सवाल है 3x-12। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। हमें देखना ये होगा कि यहाँ से कॉमन क्या आया। कॉमन कॉमन जो 3x में भी हो और 12 में भी हो। तो हमने यहाँ से देख पा रहे हैं हम कि 3 इसमें से कॉमन आ रहा है। इसे 12 को जो है हम इस तरह से लिख लेंगे 4 × 3। 12 को इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। 12 को 4 × 3। अब हम देखेंगे अगर 12 की जगह 12 ना होकर के 4 × 3 हो तो 3 कॉमन आता फिर दोनों में। उस 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, और जो हमारा बच जाएगा यहाँ से तो x बच जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ से 3 तो आ गया बाहर, और बच गया अब हमारा 4। ये ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। ये हमारे जो है गुणनखंड हो गए पहले वाले सवाल के। ठीक है, दूसरा वाला सवाल करते हैं इसका। लिखा हुआ है 6p प्लस के 18p का स्क्वायर माइनस 4p की पावर 3। अब हमें देखना है इसके गुणनखंड करने, तो इस सवाल के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक सम संख्या है। 6 जो है एक सम संख्या होती है, और ये 18 है। 18 भी जो है एक सम संख्या है। 4 भी जो है एक सम संख्या है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल के आ जाएगा? इसमें से हमारा 2 कॉमन निकल के आ जाएगा। 2। ठीक है, 2 कॉमन निकल के आ गया। अब 2 कैसा आया निकल कर वो देख लेते हैं। 6 को लिख लेते हैं हम 3 × 2, 6 को। और 18 को 18 को लिख लेते हैं हम 2 × 9, 9 दूनी 18। 4 को लिख लेते हैं 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ से देख लो बस तुम कि 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 1 2 हमने बाहर को निकाल लिया। और क्या कॉमन आ रहा है इस सारे में से? यहाँ पे p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p की पावर 3 है। तो एक p कॉमन, p भी निकाल लेंगे। एक, केवल एक p, ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर 2 p कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही p है, तो कॉमन आ ही नहीं पाएगी। एक p हर किसी में है, ज्यादा भले सा हो, कम नहीं होनी चाहिए। तो 2 p कॉमन आ गया हमारा। क्या बच गया? 2 तो आ गया कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से बचा 3। p बाहर आ गया निकल के। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ से बचा हमारा 9। और एक p बाहर निकल के आया यहाँ से, एक p अभी भी बचा इस यहाँ पे p। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ से अभी हमारा एक 2 बचा, और p एक निकल के आया है, 2 p अभी बाकी बचे हैं। ये कर दी हमने ब्रैकेट बंद। ये हो गए हमारे गुणनखंड। सही है? कहीं दिक्कत हो तो बताना, वीडियो के नीचे बता देना लिख के कमेंट में। अगले सवाल पे चलते हैं। और वॉइस बताना, वॉइस सही आ रही है क्या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी नंबर के सवाल पे 2x प्लस के 4y माइनस 6, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सारे में से, ये बता दो मुझे।
इसमें से देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ है नहीं बेचारे के साथ में, लावारिस छोड़ दिया इसे। यहाँ पे सम संख्या है 2, यहाँ पे भी सम संख्या है 4, यहाँ पे भी सम संख्या है 6, और सम संख्या के अंदर 2 जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और क्या बच जाएगा हमारा, 2 कॉमन यहाँ से भी निकल के जाएगा। कैसे, देख लो, 2 तो है ही यहाँ पे, तो 2 है ही, इसे तो रहने दो। इस 4 को लिख लेते हैं हम 2 × 2। 6 को क्या लिख लेते हैं, 2 × 3। अब देखो, 2 ये भी रहा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, वो निकाल लिया हमने बाहर कॉमन। क्या क्या बच गया हमारा, यहाँ से बचा x, लिख लिया प्लस का चिन्ह। फिर एक 2 तो बाहर आ गया, एक 2 बच गया ये वाला, तो वो लिख लिया हमने, और ये वाला बाई बच गया, फिर वो माइनस का चिन्ह। फिर ये वाला 2 तो बाहर आ गया, ये वाला 3 बच गया। ये हो गए हमारे क्या, गुणनखंड। अब अगला सवाल देखते हैं, ई नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि 12 a⁻³ माइनस 15 a⁻² माइनस के 7a, ये सवाल है हमारा। इसके भी गुणनखंड करने हैं हमें। तो इसमें ये देखेंगे कि इस सारे के अंदर, इस टोटल के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि नंबरिंग में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो नंबर को तो छोड़ ही दो। फिर और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे a⁻³ है, ये a⁻² है, ये केवल a है, यानी कि a⁻1। तो एक a कम वाला लेंगे ना, एक a कॉमन आ जाएगा, एक ही निकाल लेंगे। तो एक a जो है सब में से कम हो जाएगा, एक एक, बाकी सारा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ बचा 12 a⁻² माइनस 15 a⁻1 बचेगा, क्योंकि एक तो कम हो गया, एक 3 में से कम हो गया, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे आ जाएगा 7। एक ए था बेचारा यहाँ पे, वो कॉमन आ गया, बाहर को निकल गया, तो यहाँ पे 7 7 बचेगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और भी इसके कर सकते हैं हम गुणनखंड करना चाहें तो, वैसे यहाँ तक मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि देखो 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, इन दोनों की गुणा करेंगे 84, और 84 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं क्या कि जुड़ के या घट के 15 आ जाए। देखना कुछ बन रहा हो तो, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा हो तो देख लो। नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूं मैं। 12 a⁻² माइनस 15a, और क्या था, माइनस के 7। देखना कुछ बन रहे हैं क्या गुणनखंड ऐसे ना। 84, 84 तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, और 14 नहीं बन रहा यहाँ से, तो यहाँ से नहीं बन रहा, काट के देख लो क्या हो गया। हो जाएंगे तो ठीक है, ना होंगे तो कोई बात नहीं, 2 से काट लेते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, दूनी 1, 3 सत्ते, 7 × 7, देखो 7 या 21, 2 दूनी 4, 21 में से 4 गए, कितना बचा, वो तो 17 बचा, उसका तो कोई सिनेरियो बन ही नहीं दिया। यहाँ से देख लो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 7 19, नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है वहीं रहेगा सीधे, उससे ज्यादा नहीं होगा सवाल वो। तो फिर जब सवाल ज्यादा नहीं होगा तो छोड़ो, फिर तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले पे चलते हैं 4 नंबरों पे इस पे। और लगता भी नहीं इससे ज़्यादा सवाल हो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इतने इतने शॉर्ट सवालों में इतना लंबा सवाल कैसे डाल देंगे वो भी। इसे देखते हैं। सी नंबर लिखा हुआ है 4x माइनस के 20। कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर? कॉमन 4x माइनस 20 के अंदर कॉमन क्या आ रहा? तो 20 को हम लिख लेंगे 4 × 5, 4×5 = 20। अभी भी 20 ही है ये। अब देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 कॉमन आ गया। क्या बच गया? x यहाँ से, तो क्योंकि 4 तो कॉमन आ गया, x बचा यहाँ से, और माइनस का चिन्ह, और यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया। क्या बच गया? 5। तो 5 यहाँ लिख लेंगे, वो ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब एफ नंबर कर लेंगे। एफ नंबर, एफ नंबर क्या है? एफ नंबर है x³ प्लस 4x² प्लस के 3x। ये सवाल है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा हमें कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से। तो देखो नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लवारिस हुई है, बिल्कुल नंबर ही नहीं कोई इसके साथ में, तो कॉमन नहीं आ रहा है नंबर। तो फिर वो देख लेते हैं हम, XYZ में से कुछ कॉमन बन रहा है क्या? यहाँ पे x³ यहाँ पे x², यहाँ पे x, यहाँ इसमें से कॉमन आ गया क्या? x⁻1 है यहाँ पे ये, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से? एक x कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा? एक x सब में से कम हो जाएगा फिर तीनों में से, तो x⁻2 प्लस 4x प्लस के 3 ब्रैकेट कर देंगे बंद। आंसर हो गया हमारा। समझ रहे हो ना, एक एक पावर कम कर दी तीनों में से, जब कॉमन निकालते हैं तो उतना ही कम हो जाता है एक एक हर किसी टर्म में से। ये हमारा हो गया क्या? आंसर। सही है। 5 नंबर पर आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित के गुणनखंड की ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। करते हैं गुणनखंड ज्ञात। पहला सवाल, ax प्लस के bx प्लस के by प्लस के cy प्लस के cx प्लस के ay। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ax, यहाँ पे लिखा हुआ bx, और यहाँ पे लिखा हुआ cx। एक साइड में लिखो ना तीनों को, ax प्लस के bx प्लस के cx, और फिर यहाँ से देखो ये वाला, ये लिखा हुआ है by cy ay। इन्हें तीनों को एक सिनेरियो में लिखो सही करके। तो पहले ये वाला लिखते हैं, ay प्लस के फिर by वाला, by फिर cy वाला। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है, इसमें से कॉमन देखेंगे क्या आ रहा, फिर इसमें से कॉमन देखेंगे क्या आ रहा। तो यहाँ से इस वाले में, पहले वाले में से आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन, इसमें से x, तो x कॉमन निकाल लेंगे। ये पेन शायद तुमको चमके ना सही करके कुछ। x कॉमन निकाल लिया तो बच गया a प्लस b प्लस c। x सब में से कम हो जाएगा ना फिर, तो a बच जाएगा, b बच जाएगा, c बच जाएगा। ठीक है। प्लस, ऐसे ही यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? प्लस के y, तो बच गया a प्लस b प्लस c, ये बच गया। ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि इस सारे में से क्या कॉमन आ रहा है? इस सारे में से ही, तो इस सारे में से कॉमन आ रहा है वो हमारा क्या? पूरी ब्रैकेट। ये यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, पूरी ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे। तो यह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और क्या बच जाएगा? ब्रैकेट तो कम हो गई, बाहर निकल गई दोनों में से, तो यहाँ बच गया x और प्लस के y, तो x प्लस के y, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। सी नंबर सवाल रह गया, ये नेक्स्ट पेज पर करा रहा हूँ आपको। 6ab, 6ab था, और क्या था? 12 प्लस के 7 प्लस के 14।
12A प्लस के 7B प्लस के 14। ये सवाल है, इसके गुणनखंड करने हैं अब हमें। इसके भी करते हैं। देखो कौन सा किसके द्वारा लेना ये देख लेना, और नहीं लेना तो छोड़ देना। पहले तो इसमें तो सिंपल ही हो जा रहा है क्या कि एक तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से इतने में से एक कॉमन ले लेंगे हम इतने में से। ठीक है, अब ये बताओ 6AB प्लस के 12A, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें से आ रहा है कॉमन 6 और A। अब क्या बच गया यहाँ से? B प्लस के 2, ये बच गया। तुम कहोगे ये कैसा बच गया? क्योंकि 12 को लिख लेंगे हम 2 × 6। 2 × 6 लिख लिया हमने 12 को, 2 × 6। अब ये बताओ 2 × 6 में कॉमन क्या आ रहा? देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो 6 कॉमन निकाल लिया। A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लिया। क्या बच गया? 2, ये लिख दिया प्लस के। यहाँ से क्या बच गया? B, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस के 7B प्लस के 14 में से क्या कॉमन आ रहा? तो हम कहेंगे प्लस के 7 कॉमन आ रहा है, और क्या बच जाएगा? B प्लस के 2, ये बच गया। ठीक है, समझ गए ना 2 कैसा आ गया? ये वाला ये 2, क्योंकि 14 को लिख लेंगे हम इसे 2 × 7। अब 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, तो वो बाहर आ गया निकल के कॉमन। क्या बच गया? B और प्लस के 2। ठीक है, अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन का मतलब एक सा, तो B प्लस 2 पूरी ब्रैकेट इतना, यहाँ पे B प्लस 2, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। अब B प्लस के 2 बाहर आई गया। क्या बच गया? 6A प्लस के 7, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इन सवालों करते हैं बी और डी सवालों को। अब बी और डी देखो, बी नंबर का सवाल क्या कह रहा है? बी नंबर का सवाल AB प्लस के B प्लस के A प्लस का 1, ऐसा करते हैं। अब इसमें कॉमन निकालना, थोड़ा माइंड लगा लेंगे। वैसे ही देखो यहाँ पे A प्लस 1 बन रहा, प्लस का A प्लस का 1। अगर यहाँ से देखो, इसमें से AB प्लस के B में से मैं B कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? अभी भी फिर उसके बाद एक, मतलब A प्लस 1, ये बच जाएगा। तो कुछ हमारा सवाल हो सकता है यहाँ से। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ से। देखो कैसे, AB प्लस के B में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आ गया हमारा B, बच गया A प्लस 1, यही तो बचेगा, क्योंकि B दोनों में से कॉमन आई है ना, तो B निकल जाएगा, तो बच जाएगा A प्लस के 1, ये बच गया। अब यहाँ से देखते हैं प्लस का A प्लस का 1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा? तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं बन गया। जब कुछ कॉमन नहीं बन गया यहाँ से तो एक कॉमन ले लेते हैं, एक तो जरूर होता। तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, और क्या बच जाएगा? वही जो है बचा हुआ A प्लस 1, ये तो बच जाएगा ही। समझ रहा हूँ ना इस बात को? यहाँ से प्लस का A प्लस का 1 जो है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से तो हम कहेंगे कॉमन तो कुछ नहीं बन रहा। जब कुछ कॉमन नहीं बन रहा तो एक कॉमन तो आ ही जाता आराम से, प्लस का 1, एक तो होता ही होता है। और जो बचा हुआ भी क्या जो था वो बच गया, ये बच गया, और प्लस का 1 बच गया। अब देखो सारे में से क्या कॉमन बन रहा है? तो पूरी ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन बननी है, यानी कि A प्लस 1, और क्या बच गया? ब्रैकेट तो बाहर आ गई निकल के, B प्लस 1, ये बच गया, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सही सलामत समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ? ये हेमू कहाँ है? हेमू ये भी पिटेगा और कुछ नहीं, चारों तरफ घूमता रहता है। अड्डे के चक्कर तो 6 6 लगवा लो इससे। बस सवाल कर ले भैया, ये काम देंगे। अगले सवाल करते हैं भैया रे। 8 नंबर, पेज नंबर 8 है। 8 नंबर नहीं, पेज नंबर 8 है।
ये सवाल वैसे मैंने तुम्हें करा दिया क्लास में, लेकिन यहाँ भी मैं करा दूँ, यहाँ तो मैं फ्री हूँ, यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है नहीं? लिखा हुआ है, सवाल नंबर नहीं लिख रहा, ई नंबर है ये सवाल, ई ये वाला करा रहा हूँ। भाई क्या बन गया ये, पता नहीं क्या बन गया। भाई क्या हो गया ये? ओके, ए एक्स प्लस के सी एक्स, अब एक्स भी कैसा बना, ये पोलिया पड़ गया। एक्स प्लस के ए वाई माइनस के बी वाई माइनस के बी एक्स प्लस के सी वाई। अब मुझे तुम ये बताओ कॉमन क्या क्या बनेगा। कॉमन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और एक्स यहाँ पे भी है। तो पहले इन एक्स वालों को एक साइड में लिखो। ये हो गया ए एक्स, फिर पोलिया पड़ गया एक्स पे एक्स, ये तो वो टांग ही टूट गई इसकी। एक्स प्लस के, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पे ए आया, अब बी वाला लिखते हैं टर्म। एक्स तो है तीनों में, अब बी वाला लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ए के बाद बी आना। तो माइनस है ना, बी एक्स के साथ में माइनस है, देखो यहाँ पे ये, तो माइनस शून्य ही लिखेंगे, चिन्ह के शून्य लिखेंगे, जो भी होगा चिन्ह। बी एक्स, अब लिखेंगे सी एक्स वाला, ये प्लस का, बी के बाद सी, तो चिन्ह है प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस का सी एक्स। ठीक है, अब अगले वाले में देखते हैं इसमें, यहाँ पे भी बी है, यहाँ नहीं, बी नहीं बाई, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे बाई है, तो बाई वाले लिखेंगे। बाई वालों में भी कैसे लिखेंगे, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। तो यहाँ पे ए है, तो इसके साथ में प्लस का चिन्ह है ये, तो प्लस का ए बाई। अब बाई वालों में लिखेंगे बी वाला, तो बाई ये रहा, और इसमें भी बी ये है, ये वाला, और चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस के बी वाई। अब बाई वाले में लिखेंगे सी वाला, तो सी वाला तो ये रहा, लेकिन चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का सी वाई। अब बताओ कॉमन किसमें क्या आ रहा है, देखो ए एक्स माइनस के बी एक्स प्लस के सी एक्स, इसमें से कॉमन आ रहा एक्स, तीनों में सेम है ना, एक्स एक्स एक्स, कॉमन निकाल लो, एक्स ये निकाल लिया, बच गया ए माइनस के बी प्लस के सी, ये बच गया। अब लाल वाला जो लिख रहा है ये सारा, ये प्लस के ए वाई माइनस के बी वाई प्लस के सी वाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, तो बाई, बाई, और चिन्ह सुंदा प्लस के बाई कॉमन, बच गया ए माइनस बी प्लस के सी। ठीक है, अब सारे में से ही क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो ब्रैकेट सेम हो गई ये, तो पूरी ब्रैकेट ही बाहर निकाल लो, यही कॉमन है, ए माइनस बी प्लस के सी, क्या बच गया एक्स प्लस के वाई। ये हो गया हमारा आंसर। ये वाला सवाल अगले पेज पर करा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस के ए बी प्लस के बी, ए स्क्वायर प्लस के क्या था, ध्यान नहीं रहा, ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस के ए बी प्लस के बी। ये है सवाल। ठीक है, करते हैं इसे। तो बताओ इसमें कॉमन वोमन देखना पड़ेगा, क्या 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 आ रहा है, ठीक है, उससे हमारा सोल्व सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे तो हल्का ही सवाल है ये तो। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ए, और आगे इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, दिख रहा नहीं? तो इसमें से पहले ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस के ए में से ए कॉमन, एक ए कॉमन आ जाएगा बस, तो बच जाएगा यहाँ से अभी भी एक ए बच गया, और प्लस का ए, तो ये वाला कॉमन आ गया, ये वाला ए, तो जब ए बाहर निकल के आ गया ये एरिया, तो यहाँ पे एक बच गया होगा, अब एक, ठीक, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब प्लस के ए बी प्लस के बी में से क्या कॉमन आ रहा, तो प्लस के बी कॉमन आ रहा, क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा आपका बी, तो कॉमन आएगा, ए प्लस का एक, ये बच गया, क्योंकि बी तो कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बच गया होगा, यहाँ पे एक बच गया होगा हमारा, 11 नहीं है, एक है। अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा, इतना ब्रैकेट ये कॉमन आ रहा,
ए प्लस वन, ए प्लस वन कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, ए बच गया ये वाला, और प्लस के बी बच गया, हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस पर जाते हैं। ये सवाल कैसा होगा भाई, हो जाएगा, इसमें कौन सी तोप लगेंगी क्या। देखो कैसा करते हैं, एफ नंबर का सवाल पहले कर रहे हैं, तो सीधी सीधी मैं गुणा ही कर देता हूँ, फिर लिखना पड़ता है सवाल, थोड़ा बोर्ड भी कम पड़ जा मेरे ये। तो सीधा सीधा कैसे करते हैं, पहले एक काम करते हैं, जो लिख रहा है ना सवाल, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो लिख ही लूँ सवाल, तुम्हारा कुछ ना पता मुझे। ए बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस सी बी माइनस सी। बताओ इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले गुणा कर लेते हैं, इस बी की ए से पहले करो गुणा, फिर इस वाले बी की सी से गुणा करो, लेकिन चिन्ह चिन्ह सुंदर होगी, गुणा चिन्ह के साथ। ठीक है, करते हैं, ए बी का स्क्वायर, अब देखो माइनस, जब बी की गुणा ए से हो जाएगी तो हो जाएगा ए बी, बी की गुणा ए से होगी तो हो जाएगा ए बी, और उस ए बी की गुणा जब माइनस से हो जाएगी तो हो जाए, माइनस का चिन्ह लग जाएगा देखो, और क्या है। ठीक है, अब इस वाले बी की गुणा हो जाएगी सी से, तो हो जाएगा बी सी, और बी सी के आगे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, सी के आगे चिन्ह लगा हुआ ना ये माइनस का, तो माइनस का बी सी बन जाएगा, बी की गुणा सी से हुई बी सी, फिर माइनस से हुई तो माइनस के बी सी, और आगे भी चिन्ह लग रहा है ये वाला माइनस का, ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बी सी, और फिर आगे तो ये वाला है, ये वाला ये माइनस का सी। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से हम, क्या देखो इतने में से क्या कॉमन आ रहा है, इतने में से ये जो रेड में लिखा, और जो मैं हरे में लिख रहा हूँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा, ये देख लेंगे। ठीक है, तो रेड वाले में से, इस वाले में से, लाल वाले में से कॉमन आ रहा है ए बी, दोनों में सेम है ना, क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा बी, ए बी तो कॉमन आया यहाँ से निकल के ए बी, लेकिन बी तो दो है यहाँ पे ये, तो एक भी बच गया, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे ए बी था तो ए बी का ए बी बाहर निकल गया, बच गया एक, यहाँ पे एक बच गया होगा ना, ब्रैकेट कर लेंगे बंद। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हरे वाले में से, यहाँ से आ रहा है प्लस का सी कॉमन, क्या बच गया, यहाँ से तो बच गया बी, और वहां यहाँ से सी पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं कहेंगे, एक बचा यहाँ पे एक। ठीक है, अब बताओ इस टोटल में से क्या कॉमन आ रहा, तो देखो बी माइनस वन ब्रैकेट, बी माइनस वन ब्रैकेट ये कॉमन आ रही है, बी माइनस वन कॉमन आ गई, क्या बच गया, ए बी प्लस के सी, ये बच गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगी। एच नंबर का सवाल अगले पेज पर करा रहा हूँ, पेज कम पड़ गया ना जो लिखने के हिसाब से, तो लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और सी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, वो क्या बवाल बन जा है ये तो सब पता था बना, बी स्क्वायर और सी, फिर है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर ए। सवाल करते हैं, पता नहीं ये कैसा बना है, मॉडर्न जमाना है। देखो कैसे करते हैं सवालों को, पहले इस सी की जो है ना, इस सी की ए से, ए स्क्वायर से, फिर सी की माइनस के बी स्क्वायर से गुणा कर दो, ये इधर भी ए की बी स्क्वायर से, फिर ए की माइनस के सी स्क्वायर से गुणा करो, पहले ये काम करते हैं, तो गुणा करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, जब सी की गुणा ए स्क्वायर से करी तो हो गया ए स्क्वायर सी, अब सी की गुणा बी स्क्वायर से करते हैं, तो चिन्ह लगेगा माइनस का जो है लगा हुआ, हो जाएगा बी स्क्वायर सी। अब आ गए यहाँ पे
ए की गुणा करते हैं बी से, बी के स्क्वायर से, तो हो जाएगा प्लस का ये वाला चिन्ह प्लस का, सॉरी ए बी स्क्वायर ये हो गया। फिर ए की गुणा करेंगे माइनस के सी स्क्वायर से, तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर। ये प्लस माइनस के चिन्ह समझ में आ रहे हैं नहीं तुम्हें? कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हो तो बता देना कमेंट में, मैं समझा दूंगा इन चीजों को भी अलग से बना के। और आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। अब अब क्या करेंगे, आप कॉमन देखेंगे कुछ बन रहा है तो ठीक है। ओहो, क्या कॉमन आ सकता है देखो भाई जरा समझो, बताओ मुझे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे इसे ए बी स्क्वायर, फिर इसके दोहरा लिख देंगे ये वाला, ये माइनस चिन्ह, माइनस के बी स्क्वायर सी, ठीक है। फिर लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर सी, प्लस का है ना आगे, देखो ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस का ए स्क्वायर सी। और फिर लिख लेते हैं एंड में इसे माइनस के ए सी स्क्वायर। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन, फिर यहाँ से क्या कॉमन, तो पहली वाली टर्म में से इसमें से कॉमन आ रहा है यहाँ से बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ये दिया और ये भी रहा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया क्या ए और माइनस का चिन्ह और ये सी, ठीक है। आगे ना ये बात समझ में कैसा आया, यहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक ये। अब यहाँ तक देखो कैसा कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है एक तो ए, क्योंकि यहाँ पे एक ए ही है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो एक ए कॉमन आएगा। यहाँ पे सी भी एक है, यहाँ पे सी की पावर 2 है, तो सी भी ए की कॉमन आएगा, प्लस का चिन्ह लेकर निकाल लेंगे ए सी। बच गया क्या, यहाँ से बच गया होगा एक ए और माइनस, और यहाँ से एक सी बच गया होगा, ठीक है। सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट, देखो ए माइनस सी, ए माइनस सी कॉमन निकाल लो, ठीक। क्या बचा होगा, बी स्क्वायर प्लस के ए सी, ये बच गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इन सवालों को करते हैं, ये तो हल्के ही है वैसे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं ज्यादा कुछ खास। देखो कैसे, ये जो है ना आई नंबर का सवाल बहुत ज्यादा हल्का, इतना ज्यादा भारी नहीं है ये। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का ए एक्स माइनस का 5a, ये है सवाल। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा एक्स और माइनस ए एक्स माइनस के 5 इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले रेड वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, रेड वाले में से लाल वाले में से एक्स, बाहर निकालो एक्स को, क्या बचा एक्स प्लस के 5, यही बचेगा ना, एक एक्स बच जाएगा अभी और प्लस के 5, क्योंकि एक एक एक्स कम हो गया दोनों में से, वो बाहर आ गया एरिया, ठीक है। अब इस ग्रीन वाले में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ग्रीन वाले में से, इसमें से हरे वाले में से, तो यहाँ से देखो एक तो माइनस का चिन्ह कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, माइनस का चिन्ह कॉमन निकालो, ये निकाल लिया। ए यहाँ पे भी है ए यहाँ पे भी है, ए भी निकाल लो कॉमन, क्या बच गया एक्स, यहाँ से एक्स बचा होगा ना, ए तो कॉमन आ गया। और देखो माइनस के चिन्ह भी कॉमन आ गए दोनों में से बाहर को, जब चिन्ह दोनों कॉमन आ गए तो चिन्ह बचा होगा यहाँ पे प्लस का, और बच गया यहाँ पे 5, ए भी बाहर आ गया ना कॉमन, ठीक है। अब सारे में से ही क्या कॉमन आ गया, x+5 बाहर निकाल लो, x+5 क्या बच गया होगा x माइनस ए, ये बच गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया। एक सवाल ये भी तो के नंबर का, ये के देखो के नंबर का सवाल कैसे करते हैं, 8x में से 6x कम कर दो, देखो 8x प्लस के 6x माइनस के, तो 8x में से 6x कम करो तो बचेगा 2x, ये लिख दिया हमने 2x। अब प्लस के लिख रहा है 8y और माइनस के लिख रहा है 6y, तो 8y में से 6y कम कर दो, कितना बच गया प्लस के 2y, भाई ज्यादा वाले का चिन्ह तो आएगा, तो ज्यादा 8y था तो 8 के आगे प्लस का चिन्ह है,
तो प्लस का चिन्ह आ गया। ऐसे ही 8x में से 6x कम करें हमने, तो 8x में से 2x बच गए, और 8x के आगे चिन्ह का आएगा था प्लस का, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। ये 2x लिखते नहीं है प्लस का चिन्ह भले से शुरू में, वो अलग बात है। अब बताओ 2x प्लस के 2y में से कॉमन क्या आ रहा, 2, बच क्या गया x प्लस के y। हो गया सवाल हमारा। ठीक है, 13 नंबर। अब इसे कर लेते हैं बेचारे जे नंबर में से। बताओ 9x में से 6x कम कर दो, 9x में से 6x, तो बच गया 3x। ये x कैसा बनता है, डेंडरू मेंडरू ऐसे। और प्लस के 6y माइनस के 9y, तो बताओ माइनस वाले ज्यादा है ना, 9y ज्यादा है, 6y कम है जो कि प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे, 9y में से 6y कम कर दो प्लस के, तो बचेंगे 3y। और चिन्ह काय का लगेगा, माइनस का प्लस का, तो ज्यादा वाली का, ज्यादा है माइनस के ये, तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा, 3, क्या बच गया x माइनस के y। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर एल नंबर का जो ये एल, ये करते हैं। देखो पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इस रेड वाली में से, इसमें से इसमें से कॉमन आ रहा हमारा x, बच क्या गया x प्लस के 6। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये माइनस के 2x माइनस के 12, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से नीले वाले में से, इसमें से तो एक तो माइनस इन दोनों जगह है, माइनस के 2x माइनस के 12 दोनों जगह माइनस है, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। ये 2 है, ये सम संख्या है 2 जो, और 12 भी सम संख्या है, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पता ना 12 को कैसे लिख लेंगे, 2 गुणा 6, 2 गुणा 6। ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया, ये वाला 2, और क्या बच गया x। और देखो माइनस का चिन्ह दोनों तरफ से कॉमन आया था, तो अब चिन्ह बच गया होगा यहाँ पे प्लस का, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया। 2 तो कॉमन ले लिया था 12 में से हमने, 6 बच गया होगा यहाँ पे, 6 लिख लिया, ब्रैकेट कर ली बंद। अब देखो पूरी ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा, तो तुम कहोगे x+6, x+6, इसे बाहर निकाल लो, x+6 को, क्या बच गया x-2। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक सवाल ये भी है m नंबर का, ये भी कर लेते हैं हम। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले दो में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है। ये एक तो 12 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 12 तो यहाँ पे है, और 24 में 12 होता है, 24 को लिख लेंगे हम 12 गुणा 2, लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, हाँ। और 14 को क्या लिख लेंगे हम, 7 गुणा 2। ठीक है, अब देखो एक तो 12, और यहाँ से भी 12 कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे ए है 24 के साथ में ए, और यहाँ पे 12 के साथ में ए भी लिख दिया, ए बी, तो ए कॉमन आ जाएगा, बी नहीं आएगा, सिर्फ ए कॉमन आएगा। ठीक है, क्या बच गया, यहाँ से 12 ए तो हो गए कम, तो यहाँ बचा बी प्लस का चिन्ह। 24 में से 12 कॉमन आ गया, 2 बच गया ये वाला, और ए नहीं बचेगा, ए तो कॉमन आ गया बाहर, ब्रैकेट कर लेंगे बंद। ठीक है, अब प्लस के 7 भी प्लस के 14 में से, देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पे भी 7 भी क्या आ गए, 14 क्या आ गई प्लस का चिन्ह, तो प्लस तो आ गया कॉमन। अब ये कैसा कॉमन बना है, ये प्लस का चिन्ह आ गया कॉमन। ठीक है, 7 भी और 14 में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 कॉमन आ गया। क्या बच गया यहाँ से बी, 7 के 7, 7 के 7 में क्या है बी, और 14 में से 7 कॉमन आ गया, तो प्लस के 2 बच गया यहाँ पे, ये वाला 2। अब ये बताओ पूरी ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, b+2, 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 क्या बच गया 12a प्लस के 7, ये बच गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस। ये सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है।
कर सकते हो, मैं ही कर दूं, क्या करवाऊं तुमसे, जब इतने कर लिए तो ये कर लेते हैं। और ऐसा है अभी, देखो 4a² प्लस के 3a में से क्या कॉमन आ रहा, तो हम कहेंगे a कॉमन आ रहा है, बच गया क्या 4a प्लस के 3, ये बच गया। ठीक है, अब प्लस के 4a प्लस के 3, ये लाल वाले में से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, यहाँ से तो कुछ कॉमन बन ही नहीं रहा हमारा। और मैंने बताया था जिसमें से कुछ कॉमन ना बने वहां से एक कॉमन जरूर बनता, एक एक नंबर 1 रुपया। तो प्लस का एक कॉमन बन जाए यहाँ से, प्लस का एक, क्योंकि चिन्ह दोनों तरफ है ना प्लस का, तो प्लस का चिन्ह तो आ ही रहा है कॉमन। एक और ले लेंगे अपनी तरफ से, क्या बच गया 4a प्लस के 3, ये हमारा बच गया। अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा, 4a प्लस के 3, ये कॉमन आ रही पूरी ब्रैकेट, क्या बच गया 1 + a, यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे लिख देता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो बताना मुझे, वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी होता है वो घंटी बजा लेना, हटा लेना उसे, जो भी है जैसे भी कर लेना। ठीक है, शेयर भी कर देना अपने रिश्तेदारों में। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना साथ में, समझ में आई हो तो बताना जैसी भी लगी। ठीक है, थैंक यू।